इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। हाँ, हम ये कह रहे थे कि ईश्वर को अपना कर्म ईश्वर को समर्पित करते रहना चाहिए। हमने जो कर्म किया, हमें उसका फल मिला या नहीं मिला, इस पर फिर हमें दुखी नहीं, अगर नहीं मिल रहा तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए गृहस्थ में रह करके और उसने से संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, यानी हमने जो कर्म किया मन लगा के किया और फिर भी अगर हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही तो हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। अर्थात गृहस्थियों को इस मार्ग में बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। ढेर सारे गृहस्थियों को पूर्व काल में सफलता मिल चुकी है, मिल रही है और महापुरुष बन चुके हैं। तो मैं सभी गृहस्थियों से यही कहूँगा कि आप सभी अवश्य ही अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने के लिए प्रयास करें। चाहे थोड़ा ही समय है, निष्काम भाव से प्रयास करें, सेवा भाव में लगे रहें, दूसरे के काम आएँ, व्यवहार की दशा में दूसरों के काम में आए और अध्यात्म के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहें। तो उसके मार्गदर्शन में जब आप जब सहायता करेंगे, यानी आपके गुरुदेव जब सहायता करेंगे, आपके संयम के द्वारा जब आप ध्यान करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ, क्योंकि मेरे मार्गदर्शन में कई ऐसे गृहस्थ में साधक हैं कि उच्च श्रेणी की उन्हें सफलता मिली हुई है, इस मार्ग में लगे हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस जिनकी शादी नहीं हुई या किसी तरह से विरक्त हो गए गृहस्थ से उन्हीं की साधना हुई हो, ऐसा कुछ नहीं हो। बिल्कुल मैं इसको राय नहीं दूंगा कि साधना करने के लिए वो शादी ना करें या सारे इस संसार को, यानी अपने घर को छोड़ दें। नहीं, आप गृह में रह करके कर सकते हैं। और हाँ, जो इन्होंने नहीं किया है मैं उनको शादी करने के लिए, गृहस्थ बसाने के लिए नहीं कहूँगा, ये उनकी स्वतंत्रता है। प्रश्न है गृहस्थियों की, हाँ गृहस्थियों की अवश्य कुंडलिनी जागृत होगी और सफलता मिलेगी। जी हाँ गुरुजी, मतलब अगर विवाहित पुरुषों की भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या ब्रह्मचर्य पालना करते हैं उससे कुंडलिनी जागरण में सहायता मिलती है। तो थोड़ा ये बताइए कि जो ब्रह्मचर्य पालन करने का कुंडलिनी जागरण में क्या सहयोग मिलता है और गृहस्थ व्यक्ति इसका पालन कैसे करें ताकि उनको कुंडलिनी जागरण में सहायता मिले।
अच्छा पूछा कि गृहस्थ लोग ऐसा पूछते हैं कि हम कैसे साधना करें, कैसे हमें सफलता मिलेगी, हमारे कुंडली कैसे जागरण होगा, हम ईश्वर की कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कुंडलिनी जागरण के लिए ब्रह्मचर्य होना अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ भौतिक ही नहीं, सूक्ष्म रूप से, अर्थात काम वासना यानी हमारे मन में भी विकार ना आए, नहीं तो ये अवरोध डालते हैं। और कैसे करना चाहिए, हम तो यही सोचते हैं, जिन जिन को मैंने गृहस्थियों को मार्गदर्शन दिया है, दे रहा हूँ, तो कुंडलिनी जागरण के समय एक मैंने पहले ऐसा किया, यानी ध्यान करें। ध्यान करते करते उचित अवस्था में जब आ जाते हैं, यानी अवस्था जब उनकी ऐसी आ जाती है कि कुंडलिनी जागरण का समय हो गया, तब हम उन्हें समझाते हैं और ये भी समझाते हैं कि सिर्फ आप ही जिम्मेदार नहीं हो, यानी साधना कर रहे हो तो अपना सहयोग घर से भी लीजिए, यानी अपने पत्नी से भी लीजिए। मैं ज़्यादातर ऐसा ही करता हूँ, मैं अपने विषय में बोलता हूँ, अन्य मार्गदर्शक कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब साधना गृहस्थियों को सिखाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई घर में लड़के आ जाए कि मैं अब साधक बनूंगा, योगी बनूंगा और मैं उसे साधना सिखा दूंगा, ऐसा नहीं करूँगा। सबसे पहले मेरा उनसे कहना होता, जाओ पत्नी से आज्ञा लेकर आओ। जब उनकी पत्नी सहयोग करने के लिए तैयार हो जाती है कि हाँ मेरे पतिदेव साधना करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तब मैं कहीं जा कर के गृहस्थ वालों को साधना सिखाता हूँ। अब यहाँ आ गया कुंडलिनी जागरण, तो साधना करते रहें। हाँ, थोड़ा संयम के लिए कहता हूँ, काम वासना के थोड़े संयम के लिए कहता हूँ। जब कुंडलिनी जागरण का समय हो जाता है, उचित अवस्था आती है, तब मैं उसको थोड़ा कहूँगा कि ब्रह्मचर्य को धारण करो। कुंडलिनी जागरण के समय ब्रह्मचर्य होना अति आवश्यक है। तो मैं तो लगभग समय ना बताऊं वीडियो के माध्यम से, ठीक है, लेकिन फिर भी 2-3-4 महीने कुंडलिनी जागरण के समय ब्रह्मचारी होना अति आवश्यक है। तो उसका सहयोग उसकी स्त्री जब तक नहीं करेगी तो मैं तो करता नहीं हूँ, और अगर मैंने कर दिया तो वो कुंडलिनी बैठ जाने का डर रहता। तो ब्रह्मचारी बनना यानी ब्रह्मचर्य को धारण करना जरूरी है, उसे अपनी पत्नी से सहयोग लेना जरूरी है। लेकिन भविष्य में फिर ऐसा नहीं होता है। यदि 1 महीने में एक बार ब्रह्मचर्य टूट भी गया वंश परंपरा चलाने के लिए या जीवन जीने के लिए तो बुरा नहीं है। हाँ, उसकी साधना दूसरे की अपेक्षा जो गृहस्थ में नहीं है, जिनकी शादी नहीं, उनकी अपेक्षा थोड़ी गति धीमी होगी सफलता पाने में। लेकिन ये नहीं है कि उनको कुंडलिनी जागृत ना हो या आगे की अवस्था प्राप्त ना हो। तो कुंडलिनी जागरण के समय जब ऊर्ध्व करता हूँ मैं, तब थोड़ा मैं संयम के लिए विशेष रूप से कहता हूँ कि देखो पहले पूरी परिपक्व अवस्था आ जाने दो, फिर मैं आपकी कुंडलिनी जागृत कर दूंगा। जब जागृत का समय आता है तो मैं उसकी पत्नी से, मैं नहीं बात करता हूँ, स्वयं मुझसे कहता पूछ के आओ क्या वो ऐसा सहयोग करने के लिए तैयार है। तो मैंने अभी तक देखा कोई भी ऐसा केस नहीं आया, केस नहीं कहना चाहिए, किसी भी पत्नी ने ये नहीं कहा कि मैं सहयोग नहीं करूँगी। यानी सभी की पत्नियों ने यही कहा कि मेरी ओर से सहयोग है, आप मेरे मिस्टर को कुंडलिनी जागृत कर दीजिए, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। तो यानी कहने का कि गृहस्थ वालों का यानी पत्नी का भी सहयोग होता है। जागरण के समय थोड़ा समय लेते हैं, 3 से 6 महीने लेता हूँ, ताकि कुंडलिनी ऊर्ध्व होकर के कंठ चक्र तक आ जाए, यानी कुंडलिनी गिरे ना अर्थात अपनी सुसुप्त अवस्था में ना जाए। हाँ, इसमें थोड़ा मैं अपनी तरफ से कहूँगा, अगर कुंडलिनी जागृत हुई है और तुरंत ब्रह्मचर्य टूट गया है तो घातक है। कुंडलिनी हो सकता है जो बार बार ऊर्ध्व होती थी, ध्यान के समय ऊर्ध्व होना रुक जाएगा। उस समय कठोर संयम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और फिर जब एक बार कुंडलिनी कंठ चक्र तक चली जाती है, फिर 1 महीने में एक बार भविष्य में हो जाता है तो कोई बुरा नहीं। फिर एक तरह का साधक के अंदर आ जाती है ये योग्यता और सामंजस्य हो जाता है गृहस्थ में, रुकावट नहीं आती है। हाँ, गति थोड़ी यानी ऊर्ध्व होने की या सफलता पाने की गति थोड़ी कम होती है, ऐसा चलता रहता है। यानी हमें कुंडलिनी जागृत करने के लिए जिस समय जागृत होती तब थोड़ा संयम की ज़रूरत होती है और बकाया व्यवस्था चलती रहती है, कोई अवरोध नहीं आता। इसीलिए पूर्व काल में गृहस्थ वाले भी करते थे, साधना करते थे और सफलता मिलती थी और बड़े बड़े संत भी हो चुके हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे आपने कहा कि कुंडलिनी जागरण में योगासन, प्राणायाम और ध्यान का महत्व है,
जी। और गृहस्थ व्यक्तियों को समय कम मिल पाता है, और आपने जैसे पहले कहा कि सीमित समय में समय निकाल सकते हैं कुछ समय, तो हम योगासनों का पहले अभ्यास करें, फिर प्राणायाम का, और उसके बाद ध्यान का अभ्यास करें, या इन तीनों में से किसी एक विधि से पहले बैठें? मतलब किस तरीके से हम जागरण में प्रवेश करें? हाँ, बहुत अच्छा पूछा। जितना आपने पूछा आसन और प्राणायाम और ध्यान, अगर हम तीनों चीज़ें अपनाएँगे तो समय में थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो आसन के लिए मैं ये कहूँगा, सबसे पहले थोड़ी देर बैठने का तो अभ्यास होना ही चाहिए। अगर हम बैठ नहीं पाएंगे सही, यानी सहज आसन में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हमें ध्यान करने के लिए हमारी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। एक विशेष प्रकार का तरीका होता है जिसे आसन भी कहते हैं, सहज आसन। तो हमें उसको बैठने के लिए तरीका होना चाहिए, यानी अभ्यास होना चाहिए, तरीका नहीं अभ्यास होना चाहिए कि कम से कम 20 मिनट हम स्थिर होकर के उस आसन पर बैठ सकें। ये समय आप अलग से समय ना दे करके, बल्कि मैं कहूँगा यदि आप घर में कोई काम कर रहे हैं तो आप उस आसन में बैठ करके कार्य करिए। घर में अगर ऐसा मिलता है तो आप पालथी लगा के रीढ़ सीधा करके और आप काम कर सकते हैं। लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो चौकी रख लीजिए, उसको करिए, यानी बैठने का अभ्यास, जैसे आसन पे बैठते हैं। तो ये जो समय आप अलग से देने की ज़रूरत पड़ेगी, आप घर के कार्य करने में या अन्य कोई कार्य करने का अवसर है, उसमें आप अभ्यास कर सकते हैं 20-25 मिनट का बैठने के लिए। प्राणायाम की बात आई। प्राणायाम ऑफिस में भी कर सकते हैं। ऑफिस में लंच के टाइम या समय मिल जाए कर सकते हैं, यात्रा के समय भी कर सकते हैं। हालांकि कठोरता से नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ें वो करें। हाँ, देखने वाले को ज़रूर देखेंगे, यानी व्यवहार के समय में कभी कभी अगर यात्रा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। गृहस्थ में कोई काम करते हुए, यानी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, या कोई चीज़ मान लो देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हमें देखनी पड़ती है कि हमें हाँ ये चीज़ हमारी निगरानी में है, देखना पड़ रहा है, आप उस समय प्राणायाम कर सकते हैं। किसी कारण से अगर बोलना पड़ रहा है तो प्राणायाम छोड़ दीजिए उस प्राणायाम को और फिर दोबारा कर लीजिए। हमारा मतलब व्यवहार करते समय हम योग कर सकते हैं। अब आ जाएं, अगर हम 20-25 मिनट तक आराम से बैठने का अभ्यास पड़ जाएगा, आ जाएगा। प्राणायाम के लिए समय मिल जाएगा, 10-15 मिनट मिल जाएगा। अब हम और क्या करें, यानी हम ईश्वर का चिंतन करें। अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, तो हम ईश्वर का चिंतन करें। अब ये मत पूछना कि कहीं ट्रैफिक का गड़बड़ी आ जाए, यानी आँखों से हमें ये भी देखना है कि ट्रैफिक के नियमों में कहीं गड़बड़ी ना आ जाए, लेकिन मन से यानी अंतःकरण में हमें ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए। तो यानी जो हमें ध्यान के लिए समय निकालना है, तो एक हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, या मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में तो जा रहे हैं काम करने के लिए, गृहस्थ के कोई सामान खरीदने, पदार्थ खरीदने, चीज़ें खरीदने के लिए, तो वो तो जा रहे हैं, लेकिन हम ईश्वर का भी चिंतन कर रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ी, हमें कोई चीज़ खरीदनी है, दुकान से खरीदने लगे, किसी ने बुलाया, हमने बोल दिया, लेकिन जैसे हमारे पास समय मिले फिर हम ईश्वर का चिंतन करने लगे, तो हमारा समय थोड़ा एक अलग से निकालने के लिए हमारा कम हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान के लिए एक समय चाहिए, एक जगह चाहिए। तो मैं ध्यान के लिए कहूँगा कि 20-25 मिनट के लिए समय निकाल लें, और भी व्यवहार में आप संयम को बरतें। ये नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, तो भाई समय नहीं, ठीक है, बहुत ज़िंदगी व्यस्त है, तो उसमें जब आप करेंगे, अर्थात प्राणायाम हम दिन में जब समय मिल जाए, थोड़ा बहुत 5 मिनट का समय मिला, 5 मिनट का हमने प्राणायाम कर लिया। मगर प्राणायाम में ये ध्यान देना है कि खाली पेट करना है, कि हमारे खाना ना ज़्यादा खाया हो, ताकि हमारे पेट में कोई गड़बड़ी ना आए। और हम यात्रा कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो हम ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं, तो वो भक्ति में आ जाएगा। ध्यान के लिए तो हमें मन एकाग्र करके इंद्रियों को अंतर्मुखी करना पड़ेगा, वो तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम चल रहे हैं, इंद्रियाँ क्रियाशील हैं, यानी पैर से चल रहे हैं, आँखों से यानी आँखें खुली हुई हैं। उसके लिए हमें ध्यान के लिए समय निकाल लेना चाहिए, उस समय में ध्यान कर लेना चाहिए। अगर हमारे पास समय नहीं है, फिर छुट्टी वाले दिन हम कुछ ज़्यादा अभ्यास कर लेंगे आसन वगैरह का, प्राणायाम का। जैसे संडे ज़्यादातर छुट्टी होती है, यानी छुट्टियों का समय जब मिलेगा, जो भी गजटेड छुट्टी हो, किसी प्रकार का, हम मान लो काम नहीं तो हमको समय निकल सकता है 2-3 घंटे, तब अभ्यास कर लें। तो यानी मैं ये राय दूंगा कि उस समय ध्यान करें। हम एकदम, हालांकि ध्यान नहीं लगता, धीरे धीरे अभ्यास करने से ध्यान के लिए हमें, यानी जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तो हम अंतर्मुखी नहीं हो पाएंगे। अंतर्मुखी होने के लिए हमें वाह इंद्रियों को शांत करके अंतर्मुखी होना है, यानी मन को एक जगह स्थिर करना। उसके लिए हमें समय चाहिए, और वो मतलब एक जगह ही हो पाएगा। अर्थात वही, यानी प्राणायाम के लिए निकल सकता है और आसन के लिए भी निकल सकता है। आसन यही हमें बैठने का ही करना है, हमें ज़्यादा नहीं करना। अगर नहीं ज़्यादा तो सिर्फ बैठने का कर लें,
और ध्यान करते रहें। तो ना करने से कुछ करना अच्छा है। यानी धीरे हो सकता है कि धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रकृति हो। यदि हमारे मन में अगर ये बस जाएगा कि नहीं है अध्यात्म में मार्ग पे चलना है, आगे बढ़ना है, तो समय निकलने लगेगा। जैसे ही आपको समय मिलेगा भौतिक कार्यों से, तुरंत आप लग जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा अपना समय का सामंजस्य बिठा लें अपने गृहस्थ में। जी गुरुजी, मैंने सुना है कि अगर कुंडली को सही ढंग से जगाया नहीं जाए तो कंठ चक्र में उलझ जाती है, अटक जाती है। तो क्या इससे इंसान की मृत्यु हो जाती है? सही ढंग से जगाते नहीं तो इंसान मर जाता है? क्या ऐसी धारणा है क्या इस पे? हाँ, आपने पूछा, मुझे ये अच्छा लगा कि आपने इस तरह का प्रश्न किया। हमारे जीवन में अभी नहीं, बहुत समय पहले ऐसा किसी ने बताया था कि कुंडलनी, अमुक व्यक्ति की कुंडलनी सही ढंग से नहीं जागृत की गई, और फिर जब कुंडलनी ऊर्ध्व हुई, गले पर आई, गले में उलझ गई, और जब कुंडलनी उलझ गई फिर वो वहीं पर दर्द करती रहती थी, कुंडलनी के कारण दर्द होता रहता था और मूलाधार में वापस नहीं जा पाती थी। उसने किसी, उस साधक ने अभ्यासी से किसी से सहायता मांगी होगी, तो उसने बताया कि पहले जाइए गुरु के पास जाइए जिसने आपकी कुंडलनी जागृत की है, ऊर्ध्व की है, उस पर कुंडलनी वापस करके उसी जगह मूलाधार चक्र में वापस कराइए, फिर हमसे मार्गदर्शन लीजिए। मैं इस कथन से, इस सोच से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। 1% क्या, बिल्कुल, यानी सहमत ही नहीं। 1% तो बहुत बड़ी चीज़ है। अर्थात कुंडलिनी जब ऊर्ध्व होगी, जागृत होगी, अगर गुरु मार्गदर्शक सही है यानी किया हुआ, कुंडलिनी हमेशा अपने मार्ग पर ही चलती है, वो कभी भटकती नहीं है। मैं ये, हाँ, ऊल जलूल ढंग से जागृत ना की गई हो, ऊल जलूल ढंग से जागृत की गई हो नहीं, गलत ढंग से अगर जागृत की गई होगी तो हमारे प्राणायाम की कमी के कारण, संयमों की कमी के कारण, अन्य किसी के कारण हमारे शरीर के अंदर ऊट पटांग की क्रियाएं होने लगेंगी, उल्टी सीधी। लेकिन अगर जो सही रूप से जागृत की है, संयमित होकर के जागृत की है, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार सात्विकी है, तो बिल्कुल नहीं उलझेगी। वो अपने मार्ग पर सही ही जाती है, कभी नहीं उलझ। इस विषय पर मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, 92 में इस विषय के जब मैंने जाना, मुझे बताया गया, तो मैंने ये प्रश्न कुंडलिनी से ही पूछा। साधना के माध्यम से, समाधि के माध्यम से हमने कुंडलिनी देवी से संपर्क किया। दिव्य दृष्टि से मैंने देखा कि वो अंतरिक्ष में बैठी हुई यानी प्रकट हो गई। मैंने पूछा, माते मुझे इस तरह का बताया गया, जैसे तुमने प्रश्न किया, इससे मिलता जुलता है। तब उसने खुद ही बताया कि नहीं योगी पुत्र, मुझे अपना मार्ग मालूम है, मैं सभी जीवों के पथ प्रदर्शक हूँ, सभी जीवों की शक्ति स्वरूप हूँ, संगिनी हूँ। क्या मुझे भी कोई मार्ग बताएगा कि मुझे इस मार्ग से जाना है? क्या मैं भी मार्ग भटकूंगी? नहीं। जिसने बताया गलत बताया। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल असत्य है कि कुंडलिनी कहीं उलझ जाती है या कहीं पर अटक जाती है, ऐसा नहीं है, बल्कि अन्य किसी कारण से वहाँ पर गड़बड़ी आई होगी। इसीलिए कहा जाता है कुशल गुरु होने के लिए होना जरूरी है, कुशल गुरु के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करें, वो सारी समस्याओं को सुलझाएगा। अन्य किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी, या जिसने ऐसा उत्तर दिया कि पहले जाइए कुंडलिनी वापस करिए जा करके, वो भी नहीं सही था। जिस साधक ने बताया जा करके मेरी कुंडलिनी गले में उलझ गई, अन्य किसी कारण से कंठ में यानी गले के क्षेत्र में दर्द हो रहा होगा, अन्य कोई परेशानी होगी जिसे वो कुंडलिनी समझ रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी नहीं होती है, और कुंडलिनी कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाती है। उसके द्वारा अगर सही साधक संयमित नहीं है, अगर मार्गदर्शक सही नहीं है या मार्गदर्शक नहीं अभी लिया, अगर कुंडलिनी जागृत का प्रयास किया या हो गया, तो ऊट पटांग की क्रियाएं होने लगती हैं, तो उसे कुंडलिनी का जागरण सही नहीं कहेंगे और गलत है। मैं सदैव रोकता हूँ, ऐसे मत जागरण करिए और आगे सफलता भी नहीं मिलेगी। और वो होती है शरीर की शुद्धता का ना होना। शरीर की शुद्धता ना होने के कारण कुंडलिनी का जागरण गलत पलट, यानी जागृत तो हो जाती है लेकिन क्रियाएँ होती हैं ऊट पटांग की, यानी कहीं सिर पटकना, हाथ पटकना, उल्टे सीधे क्रियाएं करना। ये कुंडलिनी क्यों? कुंडलिनी शुद्ध स्वरूप है, उसे आगे मार्ग पर चलने के लिए शुद्ध ही चाहिए, शुद्धता चाहिए, मार्ग को शुद्धता चाहिए। इसलिए ऐसे अभ्यासी को प्राणायाम अधिक करना चाहिए, भोजन सात्विकी हो, उसका संयम यानी सभी प्रकार की संगत सात्विकी हो। और जब अगर नहीं है तो मैं गुरुओं के लिए कहूँगा कि वो ऐसे साधक पर शक्तिपात करें, ज़्यादा शक्तिपात कर दें,
ताकि साधक की कुंडली आगे मार्ग पर और बढ़ जाए, उसकी शुद्धता थोड़ी दूर हो जाए और जितनी मात्रा में उसे शुद्धता चाहिए, अशुद्धता को दूर करने के लिए जो भी नुस्खे हों, जो भी तरीके हों, साधक को बताएं ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आपका प्रश्न सही था, अच्छा था। बहुत से लोगों को यही होता है, कुंडली गलत मार्ग पे ना चली जाए, परेशानी न हो जाए, अन्य परेशानियां न हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कुंडली के कारण नहीं होता है, बल्कि हमारा जो तरीका गलत है या हम इतने अभी योग्य नहीं हैं, उस कारण से होता है। और कुछ लोगों की सोचें ही गलत हैं, उसको अन्य किसी कारण से क्रियाएँ होती हैं और कुंडली से जोड़ देते हैं। ये तरीका या ये बात सही नहीं है। कुंडली जागरण से मस्तिष्क की गर्मी बढ़ जाती है, क्या इससे व्यक्ति पागल हो सकता है? हाँ, हमने एक बार, मैं नेट चला रहा था, कुछ वीडियो में भी कुछ ऐसा सुना मैंने कि साधक यानी अभ्यासी पागल हो जाता है। तुमने अभी पूछा कुंडली जब मस्तिष्क में जाती है, यानी कंठ चक्र खुल जाता है और मस्तिष्क में जाती है तो गर्मी बढ़ती है। हाँ, बिल्कुल सही है। देखो मैं बता दूं, जो ये मनुष्य जाति है, मनुष्य का शरीर जल तत्व की अधिकता से उत्पन्न हुआ, अर्थात हमारे शरीर में जल तत्व की अधिकता है। कुंडलिनी जो कि मैंने अभी बताया, अंतर्मुखी जब होते हैं तब कुंडलिनी जागृत होती है। उसके लिए शुद्धता भी चाहिए। हमारे शरीर में जितनी ज़्यादा शुद्धता होगी, कुंडलिनी उतनी ही उग्र होगी, उतनी ही तीव्र गति से काम करेगी। दूसरा, कुंडलिनी का स्वरूप मनुष्य किसी भी जीव के शरीर में अग्नि तत्व से होता है, यानी उसका स्वरूप जो विद्यमान होती है अग्नि तत्व से संबंधित होती है। इसीलिए कुंडलिनी जब जागती है तो जागरण होते समय यानी और ऊर्ध्व होते समय उसे गर्मी की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है गरम गरम कुछ ऊपर जा रहा, और वो उसका स्वभाव होता है, वो स्वयं शुद्ध होती है और वो जड़ता को जलाने लगती है या खाने लगती है। उसका भोजन जल तत्व और जड़ तत्व होता है। तो जब जल तत्व और जड़ यानी पृथ्वी तत्व कम होगा, शुद्धता बढ़ेगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कुंडली को जागरण करना चाहिए कि जल तत्व और जड़ तत्व जो सूक्ष्म रूप से उसका भक्षण करके और पूरे शरीर में अग्नि तत्व को बिखेरने की कोशिश करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि वो दिव्य स्वरूप वाली है, अग्नि तत्व से युक्त है। जब वो कुंडली मस्तिष्क में जाएगी, जो मस्तिष्क की सूक्ष्म कोशिकाएँ हैं, सूक्ष्म, ये मस्तिष्क की स्थूल मस्तिष्क नहीं, सूक्ष्म शरीर में के अंदर जो सूक्ष्म कोशिकाएँ हैं उनको प्रभावित करेगी। उनके अंदर जो कर्मों के द्वारा गंदगी भरी हुई है, बंद है, वो कोशिकाएँ बंद हैं, उनके अंदर ये खून वगैरह, ये धमनियाँ नहीं है, धमनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, खून का रक्त संचार यानी रक्त संचार नहीं होता, सूक्ष्म जगत से संबंधित होता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर वो सूक्ष्म कोशिकाएँ होती है, वो बंद पड़ी होती, कुंडली जा करके उन्हें खोलना शुरू कर देती है। तो हल्का सा कुछ गुनगुना मतलब हल्का सा दर्द भी होता है, हल्की सी पीड़ा भी होती है, ऐसा होता है। अब जब आप, और इसके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, जितना प्राणायाम करेंगे कुंडली उतनी ही उग्र होगी। उसे सहायता, उग्र क्यों, सहायता मिलेगी, अग्नि तत्व से संबंधित है। अग्नि वैसे भी उसका स्वरूप है, यानी गर्मी लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो मस्तिष्क में जाकर के कुंडली अगर उग्र है, साधक की कुंडली उग्र है, तो मस्तिष्क में जाकर के यानी सिर के भाग में ज़रूर गर्मी लगेगी और वो यानी ऐसा लगेगा कि गरम गरम सारी जैसे आग जैसी भर गई है। उससे हल्की सी पीड़ा नहीं कहनी चाहिए, हल्का सा कुछ महसूस होगा कि एकदम शरीर, अरे मस्तिष्क सिर है जो गर्म हो रहा। लेकिन बात है पागल होने की, मैं इससे ठीक उल्टा कहूँगा। अब भाई मैंने अभी कहा सूक्ष्म शरीर के अंदर जो सूक्ष्म कोशिकाएँ हैं उनको जागृत करती, जब उनके अंदर में छुपा हुआ यानी घुसा हुआ तमोगुण पदार्थ वो उनको जलाती है। जब वो जलाती है तो उसकी अनुभूति हमें गर्मी के रूप में होती है। ये लगता है कि कोई चीज़ गर्म हो रहा, सिर हमारा गर्म हो रहा, वास्तव में सूक्ष्म कोशिकाओं को खोलती है, यानी जो मलिनता भरी होती है उसको जला के नष्ट करती है। जैसे किसी घास को, हाँ, या सूखे पत्तों को हमें जलाना है तो आग लगा दें तो जलना शुरू हो जाती है, नष्ट होना शुरू हो जाती है, लेकिन आग का स्वरूप बढ़ता है। इसी तरह से जितनी जितनी कोशिकाएँ खुलती हैं तो कुंडली का स्वरूप उग्र और होता है, क्योंकि पूरे मस्तिष्क की जो अशुद्धता भरी होती है वो धीरे धीरे कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि शायद प्राणायाम कुछ ज़्यादा करो। लेकिन जो ये अभी पूछा क्या पागल हो जाते हैं, अरे भैया हमारा सूक्ष्म विकास हो रहा है, यानी सूक्ष्म विकास को अगर हम पागलपन कहेंगे, ये अज्ञानता के सिवा क्या होगा, इसे हम अज्ञानता ही कहेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि पागल हो जाते हैं, बिल्कुल पागल नहीं होते बल्कि बुद्धिमान हो जाते हैं। एक दिव्य ज्ञान प्रकट होने लगता है स्वमेव, क्योंकि
हम पूर्व काल से चेतन तत्व हैं, वास्तव में हमारा स्वरूप चेतन तत्व है और इस संपूर्ण प्रकृति के विषय में हमें ज्ञान है, लेकिन अज्ञानता के कारण हमारा वो ज्ञान ढक चुका है। उस जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्या सूर्य नहीं निकलता है? निकलता है, क्या उसकी प्रकाश की किरणें नहीं निकलती, लेकिन बीच में बादल आ गए। इस कारण से हमें सूर्य की अनुभूति नहीं होती, बरसात के दिन ये नहीं, उसकी प्रकाश की अनुभूति नहीं होती, आते नहीं, प्रकाश किरण आती ही नहीं, बीच में बादलों का अवरोध है। इसी तरह से हमारे जो स्वरूप है, ज्ञान वाला स्वरूप है, जो हम ज्ञान स्वरूप हैं, इन मलिनता ने, जो हमारी कोशिकाओं में मलिनता भर गई, चित्त में मलिनता है, इसने रोक रखा है हमारे उस ज्ञान को। तो जब ये मलिनता जलती है, जितनी मलिनता जलेगी हमारी शुद्धता बढ़ेगी और हमारा ज्ञान स्वयं बढ़ेगा। इसलिए जब कुंडलिनी ऊपर जाती तो उसमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होने लगता अपने आप। और स्थूल जगत तो स्थूल जगत है, बल्कि सूक्ष्म जगत के विषय में ज्ञान होने लगता है, क्योंकि उसका सीधा संबंध सूक्ष्म जगत में होती है। सूक्ष्म जगत की हलचल यानी जो लोकों के विषय में है, जो वहाँ ऋषि मुनि तपस्वी और जो सूक्ष्म जगत में जो सृष्टि है उसके विषय में ज्ञान होने लगता है। यानी ठीक उल्टा, पागल नहीं होता। भाई मुझे ऐसा अभी कोई ऐसी घटना मेरे सामने ज़िंदगी में नहीं आई कि कुंडलिनी जिसके ऊपर चढ़ गई हो, यानी कंठ चक्र खुल चुका हो और मस्तिष्क में कुंडलिनी गमन कर रही हो तीनों मार्गों से और वो पागल हो गया होगा, ऐसा नहीं होता। मैं तो ये कहूँगा सृष्टि काल से लेकर के आज तक ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो पागल हो गया तो अन्य कोई कारण रहा होगा, अन्य किसी कारण से पागलपन या मृत्यु हो गई होगी, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका कारण कुंडलिनी नहीं होगी। बल्कि इसी को तो कहते हैं कि अपना आंतरिक विकास करना है, यानी हमें हमारा जब सूक्ष्म विकास होगा, हमारे मस्तिष्क का विकास होगा। अभी मैंने कहा था कुछ समय पहले एक वीडियो में कि हमें अगर अपने मस्तिष्क का विकास करना है तो कुंडलिनी जागृत करना ही होगा। हम चाहे जितना पढ़ लें, हम चाहे जितना शोध कर लें भौतिक रूप से, 10, 11, 12% से ज़्यादा नहीं विकसित कर सकते हैं अपने आप को, यानी अपने मस्तिष्क को। अगर हम अध्यात्म के द्वारा, कुंडलिनी के द्वारा, जब कुंडलिनी ऊपर जाती है, हमारी साधना ऊपर चलती है, यानी आज्ञा चक्र में ब्रह्मरंध्र के पास, तब हम उस समय हमारा विकास, असली विकास तभी होता है। हमें अपने आप ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी ज्ञान ये अपरा प्रकृति के विषय में। जैसे वैज्ञानिक लोग उस अभी क्षेत्र में पहुंच नहीं पाए, अभी वैज्ञानिकों ने इतना शोध नहीं कर पाए। वैसे तो हमारे वैज्ञानिकों ने, पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ शोध किया है, रात दिन लगे रहते हैं, वो निश्चय ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, यानी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। ये लेकिन योगी एक जगह बैठ करके अध्यात्म के द्वारा जो विकास करता है वो एक स्थूल रूप से विकास नहीं हो सकता। यहाँ पर पागलपन नहीं है, बल्कि श्रेष्ठता है, ज्ञानवान बनता है। मुझे देखो, मैं बोलता हूँ, मैं मार्गदर्शन करता हूँ, मैं कहाँ पागल हो गया, मुझे ऐसा कोई साधक नहीं हुआ, बल्कि मेरा ज्ञान अध्यात्म के विषय में तेज हो गया। जो मैंने किताबों में नहीं पढ़ा था, मैं खुद आँखों से ज्ञान के द्वारा देखता हूँ, बल्कि मैं भौतिक जगत को बहुत बारीकी से देख रहा हूँ। भले ही मैं उत्तर भारत में रहता हूँ, मैं कहीं भी किसी भी चीज़ को बड़े साफ़ सुथरे तरीके से देख रख सकता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर मैं बता भी देता हूँ, साधकों को मार्गदर्शन करता हूँ तो बताता हूँ। वैसे व्यवहार में ये काम नहीं करता हूँ। अर्थात अगर मस्तिष्क का विकास करना है तो कुंडलिनी को निश्चय ही कंठ का चक्र खोल करके हमें ऊपर ले जाना होगा, अपने मस्तिष्क के विकास। एक बार मस्तिष्क का विकास हो गया तो अगले जब हम जन्म लेंगे, कर्मानुसार जो शेष रहेगा फिर हमें यहीं की प्राप्त होगी। एक समय ऐसा आएगा निश्चय ही हम ज्ञानवान हो जाएंगे, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। तो हम यही कहेंगे कि कंठ चक्र खुलना ज़रूरी है और कुंडलिनी का ऊपर जाना जरूरी है। जब ब्रह्मरंध्र खुल जाता तो और गर्मी एकदम से लगती, कुंडलिनी पूरी उग्र होती है, वो अहंकार की अवस्था होती है। तो कुंडलिनी तो उग्र वाली, पीठ को भी ऐसा लगेगा कि जली जा रही है, और वो कारण हम स्वयं हैं। हमारे अंदर अशुद्धता भरी हुई है और वो अशुद्धता को नष्ट कर रही है, अर्थात हमें वो शुद्ध कर रही है, हमारा विकास कर रही है, हमें ज्ञानवान बना रही है, हमें निरोगी बना रही है। तो यहाँ पागलपन कहाँ आ गया? मृत्यु कैसे? मृत्यु नहीं होती, बल्कि मृत्यु को और रोक देते हैं। अगर एक कुंडलिनी वाला ऐसा साधक जिसकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र पर आती है तो उसमें इतनी संकल्प शक्ति, इतनी इच्छा शक्ति तेज हो सकती है, हो जाती है कि वो बहुत से भौतिक कार्य कर सकता है। लेकिन अगर अच्छा साधक है तो भौतिक कार्यों में अपनी शक्ति को नहीं लगाता है, वो इतना सशक्त हो जाता है। भौतिक सूक्ष्म जगत में दखलंदाजी करता है, रोग वगैरह तो क्षण भर में दूर हो जाते हैं। किसी भी पदार्थ के विषय में ज्ञान हासिल करने की उसमें सामर्थ्य आ जाती है, क्योंकि उसका विकास विज्ञानमय कोश में सूक्ष्म जगत में हो रहा होता है, जो यहाँ के वैज्ञानिक, भौतिक जगत के वैज्ञानिक नहीं कर सकते। वो साधक से अगर पूछा जाए, साधक की कुंडली यहाँ तक आती है तो उसे थोड़ा समय दिया जाए तो ज़रूर उस पदार्थ के विषय में बता सकता है। तो मैं यही कहूँगा, ये बात बिल्कुल गलत है, कभी पागल नहीं होता। अगर कोई ऐसा पागल होने की कोई ऐसी
घटना आई है तो अन्य किसी कारण से पागल हुआ होगा। ऐसे पागल को या ऐसी घटना में डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल राय दूंगा और विश्वास दिलाता हूँ आप लोग बिल्कुल इस विषय में यानी इस बात को ना मानिए और अपना विकास करने के लिए कंठ चक्र खोलने का प्रयास करिए। कुंडली को ऊपर जाने का तभी मौका मिलेगा कि हमें अपना मस्तिष्क पूर्ण विकास करने का समय मिलेगा और वही विकास हमें ज्ञान यानी तत्व ज्ञान प्राप्त कराने का अवस्था को लाएगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति या अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमें वहीं पर जाना होगा और फिर वही प्राप्त करा देता था। यानी सिर में जो गर्मी होती है हमें ये सहन करना ही होगा, क्योंकि हमने जो गंदगी कर्मों के द्वारा भर रखी है उसके जिम्मेदार हम ही हैं। तो जब हम साफ़ करेंगे तो ज़रूर हमें उसका कुछ न कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। जिस प्रकार से कपड़ा गंदा हो जाता है, जब गंदे कपड़े को हम साफ़ करते हैं तो सरलता नहीं होती, पहले उसमें साबुन रगड़ते हैं और साबुन रगड़ने के पास उसे विशेष प्रकार की थप्पी से पिटाई भी करते हैं। थप्पी से अगर पिटाई नहीं की तो कपड़े को पटकते हैं। अब कपड़ा पूछे कि मुझे पटका क्यों जा रहा है, तो ये बात कहाँ तक है? अरे भैया, साफ़ करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हम जिम्मेदार, हमारे अंदर जो गंदगी आई कुंडली का तो हमें एहसान मानना चाहिए कि वो स्वच्छ कर रही है, जिसके योग हम हैं ही नहीं। हमने बुरा कर्म किया, हमने अधर्म से युक्त कर्म किया, हमने मलिनता भर ली है। इसीलिए कहती वो शुभ चिंतक है और वो हमें आगे की ओर लिए जा रही है, यानी गंदगी को खा रही है, स्वयं खाती है और चैतन्यता को बिखेरती है। इसीलिए उसको माँ कहा गया। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को पालती है, इसी तरह से कुंडली हमारे जीवन को पालती है, हमें पालती है। जिस प्रकार की माँ अपने छोटे बच्चे को क्या करती है कि छोटा बच्चा होता है कि अगर उसने चारपाई में गीला कर दिया, बिस्तर गीला कर दिया है, तो बिस्तर में स्वयं उस जगह पर स्वयं लेट जाएगी, स्वयं बच्चे को सूखे में सुला देगी या अपने ऊपर लिटा देगी। ठीक कुंडली यानी जो बुरे कर्म की है, मलिनता आई हुई है, उसको जला के नष्ट कर देगी, खा के नष्ट कर देगी, अपनी चैतन्यता को बिखेरेगी, मस्तिष्क का विकास करेगी, सूक्ष्म कोशिकाओं को खोलेगी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि निश्चय ही कुंडली को वहाँ तक ले जाने का प्रयास करिए, आगे बढ़िए और इस बात को बिल्कुल न मानिए। ये बिल्कुल अज्ञानियों की बात है कि पागल हो जाते हैं। बिल्कुल पागल नहीं होते, बल्कि ज्ञानवान हो जाते हैं। वो चीज़ प्राप्त होने लगती है जो भौतिक जगत में सिर्फ जी रहा है आदमी, अर्थात संसारी आदमी को जो प्राप्त नहीं होता है, वो ऐसे साधना करने वाले आदमी को ज्ञान से युक्त, निरोगी और विकसित होता है, अपने अंदर का विकास किया होता है। Mm-hmm.